नमस्ते। आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे साथ आज के सेशन में। आप स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। योग का जो हमारे जीवन में एक महत्व जो है वो महत्व है सिर्फ एक डिजीज़ से नहीं है। योग में सभी की एक धारणाएं हैं कि योग से हम डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। ये योग का एडवांटेज है, ये अपने को कॉम्प्लीमेंट्री है कि योग से हम डिजीज़ को भी क्योर कर सकते हैं। तो योग हमारे शरीर में आध्यात्मिकता को जनरेट करता है, उसे बनाता है, और जो प्योरिटी है, जो शरीर की प्योरिटी होती है, जो शिथिलता शरीर के अंदर होती है, उसको बनाए रखता है। अपने शरीर के अंदर जो भी बुरे तत्व हैं, बेकार जो तत्व हैं, उन्हें बाहर निकालता है। योग की शुरुआत जब से हम उठते हैं मॉर्निंग में और जब हम सोते हैं तब तक योग हम जीवन में करते हैं, बस हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझें, फील करें, आप एक्सेप्ट करें कि हाँ योग है, हम हेल्थी रहेंगे। इन चीज़ों को करने से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट सब पे मिलता है। जैसे साइकोलॉजिकली सपोर्ट, आजकल की दुनिया में साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है वो सबसे बेस्ट सपोर्ट होता है, और 90% इफ़ेक्ट उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट से ही आता है। साइंस में एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है जिसमें कि ये बताया जाता है, ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं कि किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम है, उसे ओरिजिनल जो मेडिसिन जो डॉक्टर प्रेफर करता है वो ना देते हुए वो कोई अदर यानी कुछ शुगर की यानी चीनी से बनी हुई कुछ मेडिसिन उसे देता है और वो ठीक होने लगता है। वो ठीक क्यों होने लगता है? क्योंकि उसके माइंड में एक सेट बना हुआ है, पॉजिटिव थॉट है कि मैंने मेडिसिन ले ली तो मैं क्योर होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। यही थॉट हमें अपने योग के साथ में रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे ही अपने को करना है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, और वो रियल रिसर्च भी है यूएसए के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर, वो प्रिजनर के ऊपर किया जाता था। तो वो जो थॉट है वो है कि मेंटल लेवल अपना कैसे वर्क करता है। अपना जो माइंड होता है वो माइंड अपन किसी चीज़ पे रख देते हैं। जैसे जस्ट लाइक हम एग्ज़ाम देते हैं या कुछ अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो अपन एक ही चीज़ बोलते हैं, प्लीज़ गॉड आप देख लो, प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर। तो अपन ये नहीं है कि अपन भगवान को बोल रहे हैं, उसका सेंस क्या है? उसका सेंस ये है कि हमारी जो टेंशन है, हमारे ऊपर जो बर्डन आई हुई है, उस बर्डन को हम डाइवर्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि गॉड हमारे साथ है, वो देख लेंगे, हम फ्री हो जाते हैं और हम अपनी डेली एक्टिविटी जो रूटीन जो वर्क है वो हम करने लगते हैं। तो ये डाइवर्जन थेरेपी की तरह वर्क करता है, डाइवर्ट करता है अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। उसी तरह से मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी हम वर्क करते हैं उसे आपको फील करना है, उसके लिए आपको रेस्पेक्ट रखनी है। उस वर्क के लिए जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप साइकिलिंग अगर कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो भी आप एक फील के साथ करें। डेली वर्क समझ के ना करें कि नहीं बस करना है, एक रूटीन बना लिया करना है। वो अच्छी बात है, रूटीन बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, बट उसके साथ एक फील अपने को रखना होता है कि हम जो भी आज योग अभ्यास, जो भी आप व्यायाम एक्सरसाइज, जो भी आपका डेली रूटीन है, रनिंग कर रहे हैं, कुछ पुशअप्स लगा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अब मॉर्निंग वॉक आप कर रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। ये थॉट, और आप हमेशा हेल्थी रहेंगे, ये थॉट आपको अपने माइंड में रखना है। तभी हम अपने हर बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम जनरेट होती है उससे हम क्योर कर पाएंगे। अगर ये फील रह के आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और धीरे धीरे आपकी बॉडी, जो प्योरिटी आपकी बॉडी के अंदर होती है, जो नेचर जो बॉडी का होता है, वो नेचर में वापस बॉडी कम बैक करती है। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो सेशन होगा बैक पेन पे और नेक पेन पे।
जिनको सर्वाइकल या स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो सिर्फ बैक पेन, जिनको लोअर बैक में पेन रहता है, नेक में जिनको पेन रहता है, उनके लिए आज का सेशन है। देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की। धीरे से आप बैठ जाएं शिथिल दंडासन में। सेल्फ के लिए पॉजिटिव थॉट, अपने शरीर में ईश्वर रूपी जो आत्मा है, जो प्राण है, जो प्राण हमारे शरीर में बसता है, उस प्राण को आप ध्यान करें, फील करें पॉजिटिव थॉट के साथ। चेहरे पे स्माइल रखें, फील करें चेंजेस को, आपकी ब्रीथ को। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। आपका 90% वर्क तो आपकी ब्रीथ से हो जाएगा अगर आप अपनी ब्रीथ को अच्छे से लेते हैं। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीथ का एक पैटर्न होता है। ब्रीथ जो हम योग के अंदर जो हम ब्रीथ लेते हैं, या जैसे हम जो भी प्राणायाम करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है ये, जितने सेकंड आप इनहेल करते हैं उससे जस्ट डबल आपको एक्सहेल करना होता है। अपन इनहेल तो अच्छा कर लेते हैं, बट एक्सहेल अपन ढंग से नहीं करते हैं। प्रोसेस करें, प्रोसेस में लाएं, डेली रूटीन में लाएं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें। जितना आपने इनहेल किया, मान लो आपने 3 सेकंड इनहेल किया, तो आपको 6 सेकंड एक्सहेल करना है। धीरे धीरे आपको करना है, धीरे धीरे आप लेके आए, एटलीस्ट इक्वल लेवल तक तो लेके आए। 3 सेकंड इनहेल किया है तो 3 सेकंड ही आप एक्सहेल करें। इसको आप पैटर्न करें। इससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या हार्मोनल बैलेंस होगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, आपके माइंड होगे, आपके एक्सेसिव थॉट्स, सब कुछ क्योर हो जाएंगे। एक प्रॉपर फंक्शनिंग वो करेंगे आपके बॉडी ऑर्गन। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से नमस्कार मुद्रा लें। ईश्वर को ध्यान में रखते हुए मन शांत, सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से नमस्कार मुद्रा। ओम सने सने ऊपर में तो बुद्धध्याधृतिग्रहीतयात् आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्य गत्वा धनंजय। सिद्धद्य सिद्धद्यो समो भूत्वा समत्वं योग उज्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे शुक्र दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। ओम प्राणसेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं। मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नियति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे से ईश्वर को प्रणाम करते हुए, सृष्टि को प्रणाम करते हुए धीरे से अपनी आंखें ओपन करें। नेक प्रॉब्लम के लिए, जिनको नेक प्रॉब्लम है, वो एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें, या जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको नेक की प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम नेक पेन पे आएंगे। जिनको नेक की प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत धीरे धीरे करें, सोच समझ के करें। अगर उनको बहुत सीवियर बैक पेन है, या नेक पेन है, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो बहुत सोच समझ के। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे तो झुके ही ना, जितना हो सके अवॉइड करें। नॉर्मल है, बिगिनिंग स्टेज है, तो
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करें। आपको कोई चीज़ रोकनी नहीं है, स्टॉप नहीं करनी है, बॉडी का कोई मूवमेंट आपको स्टॉप नहीं करना है। बट जिनको एक्सेसिव हो गया है वो आगे ना झुके। स्लिप डिस्क वाले आगे बिल्कुल नहीं झुके, इनको नहीं झुकना है। बाकी के धीरे धीरे हल्का हल्का मूवमेंट दें, हल्का हल्का धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट दें। खड़े होके बैठ के भी आप करें, पर धीरे धीरे करें। फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे पश्चिमोत्तानासन में हम जाते हैं, पादहस्तासन में हम जाते हैं तो कंप्लीट नहीं जाए 90 डिग्री पे। जैसे आप स्टैंडिंग है पादहस्तासन में पूरा नीचे झुकते ही हो तो आपको यहीं होल्ड करना है। अगर पेन होता है तो आपको यहाँ होल्ड करना है, नहीं तो आप हल्का हल्का आपको मूवमेंट देना है, यूँ रुकना नहीं है या कोई मूवमेंट आपको स्टॉप नहीं करना है। बिल्कुल धीरे 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 आपको इम्प्रूवमेंट होगा और आपको फील होता जाएगा। बस ये है कि जैसे आप इतना मूवमेंट देते हैं, यहाँ पे आपको पेन हो रहा है तो यहीं रुक जाए, फोर्स नहीं करें पूरा मूवमेंट देने की। इतना हो रहा है तो इतना दें, धीरे धीरे। जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे, और रोटेशन आप ज़रूर करें बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो भी आगे ना झुकेंगे, और जिनको नेक की प्रॉब्लम है, नेक में जहाँ जिनको पेन रहता है बैक साइड में, काफ़ी रीजन होते हैं। एक नेक पेन, आप टीवी देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो एक नज़र से आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको हेडेक और नेक पेन ज़रूर होता है। स्पाइन में आपको पेन स्टार्ट होने लगता है। सोने का तरीका आपका गलत हो तो भी आपको बैक पेन हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आपको पिलो लगाना है, ठीक है, कैसे आपको सोना है, किस पोजीशन में आप सो सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में सुधार लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपको नींद अच्छी आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आपको जो हॉरर ड्रीम्स आते हैं, काफ़ी बच्चों को आते हैं, आपको भी आते हैं, तो वो चीज़ें आपकी दूर होएगी। आप एकदम रिलैक्सेशन के साथ आप सोएंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेरी आई हुई थी कि मर्मा थेरेपी हम कैसे दें। जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि मर्मा थेरेपी हम कैसे दे सकते हैं, तो वो एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ। आपको मेरा लेग दिख रहा है, ठीक है। नी के लिए जो कल मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, योग अभ्यास आपको बताया था, सूक्ष्म व्यायाम जो मैंने नी के लिए बताया था, वो सारा आपको करना है। उसके बाद कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे ये आपकी पटेला बोन है, ठीक है। ये आपको जो जिसको आप टखना बोलते हैं, जो आपको मूवेबल होता है, ठीक है, उसको आपको साइड वाइज मूवमेंट करना है, ठीक है। 5 to 10 काउंट। फिर आपको अप एंड डाउन, ठीक है। फिर हल्का सा हाथ रखना है और इस पटेला बोन को आपको रोटेट करना है इस तरह से, ठीक है। इसके आपको 10 टाइम बोथ लेग, 10 टाइम इस लेग से, 10 टाइम इस लेग से, तीनों वेरिएशन पटेला के लिए। उसके बाद आपको मर्मा थेरेपी जो हम देते हैं उसको क्या करना होता है, आपको पैर को बिल्कुल लूज छोड़ना है और अपनी फिंगर टिप से जो आपको पल्पेट करना है। इससे क्या होता है, जो आपके सेंसेशंस जो रुके हुए होते हैं जॉइंट्स के, हम जॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं अपने नी जॉइंट पे। जब पेन स्टार्ट होता है, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसके बाद में हम चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। ये हेल्थी लोग भी कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल आपको यूँ मारना नहीं है, चोट नहीं देना है, सिर्फ आपको यूँ पल्पेट करना है धीरे धीरे, हल्का हल्का यूँ आपको देना है। फिर दोनों साइड से सर्किल बनाना है, कंप्लीट सर्किल आपको बनाना है। फिर बैक साइड में आपको मूवमेंट देना है, यूँ आपको मूवमेंट देना है हल्का हल्का, ठीक है। अच्छे से मूवमेंट दें। फिर हल्का सा पैर ऊपर उठाया और आप अपने यहाँ पटेला बोन के ऊपर जो आपका टखना है ऊपर का, उससे ऐसे ऐसे घुमाएं, बोथ साइड से आप करें, साइड वाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज, देन अप एंड डाउन, देन कंप्लीट
इससे आपकी नी मसल्स की, आपके जो कार्टिलेज हैं उनकी, आपके जॉइंट की, साइनोवियल फ्लूइड की, कहीं भी कोई भी चीज़ अगर इकट्ठा हो जाती है तो वो रखी हुई रहती है। इस पर एक्टिविटी उसमें होती है। आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए, आप कोई वर्क कर रहे हैं या आपका ऑफिस वर्क है आपका, तो लंच टाइम में 5 to 10 मिनट आप इस चीज़ को करें। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये मर्मा थेरेपी का पार्ट है। एक सेकंड और है मर्मा थेरेपी का, आपके पास बेलन होगा वो, या छोटी सी स्टिक गोल होनी चाहिए वो लें, या आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको मर्मा थेरेपी कैसे देनी है। आपको स्केल लेना है, अगर आपके पास रोलिंग है, रोल करने वाली अगर कोई चीज़ है, गोल चीज़ है, तो आप उसको रोल करते हुए आपको करना है यूँ। और आपके पास नहीं है, स्केल है, तो स्केल से आपको ऊपर टखने को यूँ, यहाँ से थाइस के ऊपर से आपको यूँ मसाज देनी है। ठीक है, ये मर्मा थेरेपी का एक पार्ट है। कोई भी चीज़ आपके घुटने पे छूटनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे आप करें। ये मर्मा थेरेपी है, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है आपके नीज़ के लिए। साइड वाइज आपको पता भी लगेगा, कई लोगों को सेंसेशन भी होंगे इससे, क्योंकि चीज़ें रुकी हुई है, आपके नर्व्स रुके हुए हैं, तो एक्टिविटी आपको करनी है। देखिए धीरे धीरे आप करें, पूरी जगह करें। इतना आपको टाइट दबा के प्रेस करके नहीं करना है, सिर्फ घुमाना है हल्का हल्का। स्किन को रप्चर नहीं करें, इतना ध्यान रखें। स्मूथली, सॉफ्टली आप फील करेंगे नीज़ में प्रेशर को, नीज़ में सेंसेशन को। फर्स्ट डे ही आपको बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ लगेगी ये, और फील भी होगा आपको नीज़ के लिए दोनों पैर। ये मर्मा थेरेपी का एक पार्ट था नी पेन वालों के लिए। थाइज मसल के लिए आप यहाँ से लेके पिंडलियों तक, अपनी काफ मसल तक यूँ रखें, और यहाँ से आप, अगर आपके पास छोटी सी इतनी बड़ी 1 फीट या 1.5 फीट की स्टिक लें, गोल स्टिक लें, थोड़ी साइनी हो, और उससे रोलिंग करें, या बेलन जो अपना होता है उससे आप रोलिंग करें। यूँ थाइस के, लोअर थाइस पे, अपर थाइस पे, नी पे आपको ऐसे धीरे धीरे आपको करना है। ये आपको बहुत हेल्प देते हैं, और नी में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करता है। आइए अब हम बैक पेन से स्टार्ट करते हैं। धीरे से आप शवासन में लेट जाएं, धीरे से शवासन में आप लेट जाएंगे। शवासन में लेटने के बाद दोनों पैरों को आप फोल्ड करेंगे, नीज को आप फोल्ड करके रखें, बिल्कुल कंफर्ट। दोनों हाथ आपको यो साइड में रख सकते हैं, आपके बॉडी के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, यो भी आप रख सकते हैं। मैं हाथ ऊपर रखूँगा ताकि आपको जो बैक का पोस्चर है वो आपको दिखेगा। उसके लिए आपको ये बैक का पोस्चर आपको दिख रहा है। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है, या जिनको नेक की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो ऐसे लेट के आपको अपनी जो स्पाइन है इसको प्रेस करना है। ध्यान देना, मैं बोलूँगा तभी आपको अपनी ब्रीथ पे अवेयरनेस लेके आनी है। हर एक्सरसाइज को 3 टाइप से करेंगे। पहले नॉर्मल ब्रीथ के साथ, जैसा आप ब्रीथ करते हैं उसी ब्रीथ के साथ, फिर ब्रीथ के साथ, फिर चैंटिंग के साथ। ये इफ़ेक्टिव मेथड है कि कैसे अपन किसी चीज़ को क्योर कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम अपनी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इन 3 मेथड से ही हम क्योर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको बैक में ये जो गैप है, ये यहाँ का जो गैप है, आपको पूरा हाथ नीचे चला जाता है, ये गैप, इस गैप में आपको फील करना है। इन्हें नॉर्मली विदाउट एनी फोकस ऑन योर ब्रीथ स्पाइन को पुश करें, लूज छोड़ें, देन पुश, देन लूज। नी में गैप रखें, अगेन पूरी स्पाइन को मैट पे लगाएं। ये नेक पेन और बैक पेन
स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 टाइम प्रेस एंड रिलीज। इसके बाद आपको ब्रीथ के साथ करना है। 3 टाइम आपने किया, 5 टाइम भी आप कर सकते। इसके बाद आपको ब्रीथ के साथ करना है। एक्सेल करते हुए डाउन, नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अब आपको चेंटिंग के साथ में करना है। एक्सेल करते हुए नीचे गए, पूरी स्पाइन आपकी लगी हुई, धीरे से रिलीज, इनहेल करें 1 टाइम एकार चेंटिंग। लोअर बैक वाले, जिनको बैक की प्रॉब्लम हो एकार चेंटिंग करेंगे, जिनको नेक की प्रॉब्लम है वो मैकार की चेंटिंग करेंगे। इसका आप ध्यान रखें। दोनों के लिए ये फर्स्ट जो योग अभ्यास है ये दोनों के लिए सेम रहेगा, नेक पेन और बैक पेन के लिए, सर्वाइकल वालों के लिए भी। अगेन प्रेस, रिलीज, again press, release, मन शांत और शिथिल। softly inhale and exhale, inhale and exhale। फर्स्ट वेरिएशन दोनों के लिए था, लोअर बैक और नेक पेन के लिए। अब हम ओनली बैक पेन को लेते हुए चलेंगे, फिर मैं बाद में आपको नेक पेन का बताऊंगा। इसके बाद हम अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे। पवन मुक्तासना, आपसे अगर दोनों पैर फोल्ड नहीं हो रहे हो तो सिंगल लेग को फोल्ड करें। ओके, एक पैर को बिल्कुल सीधा कर दें। अगर आपसे ज़्यादा आपके सीवियर है बैक में पेन तो सिंगल लेग से करें, बोथ साइड से, ठीक है। और नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ आपको करना है। ध्यान से फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए नॉर्मल ब्रीथ के साथ प्रेस एंड रिलीज, प्रेस, रिलीज, 10 सेकेंड होल्ड, प्रेस, रिलीज। अब आपको ब्रीथ के साथ करना है। एक्सेल करते हुए थाइस को अपने बेली के टच करना है, नी आपके डायफ्राम के पास, एंड रिलीज। गर्दन नहीं उठाएं, नेक में पेन है, बैक में पेन है, नहीं उठाएं। उठा सकते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उठा भी सकते हैं। ये आपके बेली फैट को भी कम करता है। ये सभी के लिए, जिनकी लॉन्ग सिटिंग है वो सभी के लिए। एक्सेल करते हुए थाइस को नीचे लेके आए और इनहेल करते हुए पीछे लेके जाएं। ये सेकंड वेरिएशन था। अब थर्ड वेरिएशन, एक्सेल करते हुए थाइस को एब्डोमेन के टच करें, पूरा प्रेस करें, इनहेल। अब एकारा चेंटिंग, मेरे साथ आप भी करें, आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। ये लाइव इफेक्टिव सेशन आप सभी के लिए, मेरे साथ करके देखें। ये थेरेपी पोर्शन में आपको करवा रहा हूँ, कहीं आपको देखने को मुश्किल से ही मिलेगा। ये आप ज़रूर करें। अभी इसको एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए लूज, एकार का वाइब्रेशन अब अपनी बैक पे, एब्डोमेन में, लोअर बॉडी पार्ट्स पे। अगेन एक्सेल, इनहेल,
रिलीज, एक बार एकार चेंटिंग और मन एकदम शांत और स्थिर। सॉफ्टली इनहेल एक्सहेल। अब इसी के बाद हम चलेंगे डोर्सल स्ट्रेस। बैक पेन वालों के लिए दोनों हाथ इनहेल करते हुए सिर के पीछे लेके जाएं, दोनों हील आपस में मिला के रखें और एक्सहेल करते हुए आपको उठना है। ध्यान दें, पहले नॉर्मल ब्रीथ के साथ आप उठें, जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं वैसे आप उठें। आपको पूरा सर्किल बनाना है, ठीक है। अपनी पाम को पूरा नीचे तक हील तक लेके जाएं और नहीं जा पा रहे हैं यहां तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली डोर्सल स्ट्रेस। धीरे से आप लेट जाएं, नॉर्मल ब्रीथ। अब ब्रीथ के साथ पहले आपने इनहेल किया, अब एक्सहेल करते हुए आपको फॉरवर्ड होना है। डोर्सल स्ट्रेस, एक्सहेल करते हुए जाएं, इनहेल करते हुए आए। एक्सहेल, नाउ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल 3 टाइम। एक्सहेल, नाउ इनहेल, नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथ। ओनली लोअर बैक वाले इसको करें, जिनके लोअर बैक में कमर का जिनको दर्द होता है उनके लिए। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल, मन शांत। अब आपको चैंटिंग के साथ करना है। एक्सहेल करते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। रुकें, एक बार एकार चैंटिंग। पॉजिटिव थॉट के साथ करें, पूरी अवेयरनेस आपके बेली पे, लोअर बैक पे। अगेन 3 टाइम। एक बार और एकार चैंटिंग। अगेन 3 टाइम। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इनहेल करते हुए वापस आए, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ नीचे। पूरे शरीर को शांत कर दें और एक बार लास्ट एकार चैंटिंग। सॉफ्टली इनहेल, मन एकदम शांत, स्थिर। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। श्वासों में समानता। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से दोनों पैर सीधे करें। शवासन में आप लेट जाएं। 5 to 10 ब्रीथ आप इसमें लें। नॉर्मली ब्रीथ जो आप ले रहे हैं, अपने लोअर बैक पे आप पूरा फोकस रखें, अवेयरनेस रखें। बेली मूवमेंट को आप फील करें। इनहेल करते हुए पेट ऊपर फुलाएं, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल आप, एक्सहेल डाउन। इनहेल करते हुए एब्डोमेन को बेली की तरफ फुलाएं, एक्सहेल करते हुए डाउन। कंटिन्यूअसली आप करें। अब आपको चैंटिंग के साथ में करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, एकार चैंटिंग। एक बार और इनहेल एंड एक्सहेल। शवासन में इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एकार चैंटिंग।
धीरे से गहरा श्वास अपने एब्डोमेन में लें। Three times more. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. एक color chanting, last round. इसके बाद आप कुछ देर शवासन में लेटे रहें। 1 मिनट 2 मिनट आप शवासन में लेटे रहें, बिल्कुल शांत और शिथिल करते हुए। एक कॉमन चीज़ जो मैं नेक पेन और बैक पेन सर्वाइकल वाल को लास्ट में करवाने वाला हूँ, जो सभी के लिए कॉमन है। ये आपका नेक पेन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट पैकेज आपके लिए, सभी इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे आप करें, सजगता के साथ आप करें। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल, मन शांत। अब कुछ आसन की हम बात करते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ आसन है आपकी स्पाइन के लिए, आपकी बैक के लिए, आपकी नेक के लिए, सर्वाइकल के लिए। उसके लिए आप धीरे से अपने दोनों पैर सीधे करें। लोअर बैक में यदि आपको पेन है, सर्वाइकल की आपको प्रॉब्लम है, नेक में आपको प्रॉब्लम है, तो उत्तान पादासन, धीरे से राइट लेग को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं, होल्ड करें एंड स्लोली डाउन। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड आप करें। अपोजिट लेग से आप करें। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अगेन राइट लेग, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेफ्ट लेग, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर आप में कैपेसिटी है तो दोनों पैरों से एक साथ करें। इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं, होल्ड एंड स्लोली डाउन। धीरे धीरे आप करें, धीरे धीरे आप करते रहें, आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं सेकेंड आसन की तरफ। मरकटासन। मरकटासन के लिए आपको दोनों पैरों को आपस में मिलाना है। ओके, दोनों पैर आपके देखिए, हील, टखना, नी सब आपस में मिले हुए। दोनों हैंड आप अपने शोल्डर लेवल पे रखें। मैं थोड़ा साइड में शिफ्ट होता हूँ। दोनों हैंड आप ऐसा एकदम स्ट्रेट शोल्डर लेवल पे, ना जो रखना है ना नीचे रखना है, आपके स्केल की तरह शोल्डर के बिल्कुल बराबर दोनों हैंड को। गर्दन एकदम स्ट्रेट, दोनों हील आपस में मिली हुई। जिनको बैक की प्रॉब्लम है, बैक में पेन रहता है, उनके लिए सबसे बेस्ट मरकटासन, वो जो मैंने आपको पूरा थेरेपी पोर्शन बताया वो भी बहुत अच्छा है। जो उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इसको करें मरकटासन के लिए। उत्तान पादासन के बाद मरकटासन, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड में घुटने लेके जाएं और लेफ्ट साइड में गर्दन को, राइट साइड में नी, लेफ्ट साइड में गर्दन। नॉर्मल ब्रीथ के साथ करें, फिर धीरे से इनहेल। देन अपोजिट साइड, राइट साइड में गर्दन, लेफ्ट साइड में नी, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, टखने पे टखना। धीरे से आप इसको करें। 3 राउंड में आप करेंगे। पहले नॉर्मल ब्रीथ के साथ, फिर एक्सहेल करते हुए, फिर धीरे से इनहेल सेंटर, देन एक्सहेल अपोजिट साइड, देन इनहेल कम टू सेंटर। नाउ इसी की थर्ड स्टेप, इसी की थर्ड प्रोसेस आप जाएंगे सेम वेरिएशन में। धीरे से सेंटर में आए, देन अपोजिट साइड, धीरे से आपको सेंटर में आए। अब आपको करनी है एकारा चैंटिंग।
मन एकदम शांत और शिथिल, श्वास प्रश्वास में सजगता। मर्कटासन का फर्स्ट वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन, दोनों पैरों में 1 फीट का आप गैप रखें। हर वेरिएशन को 3 टाइम करना है, नॉर्मल ब्रीथ के साथ, विद चैंटिंग। मैं एक एक बारी आपको अब बताऊंगा, क्योंकि आप उसी रूल रेगुलेशन के साथ आप करें। राइट साइड में एक्सहेल करते हुए नी को लेके जाएं और लेफ्ट साइड में आपकी गर्दन, राइट नी आपका ये रहा, लेफ्ट नी आपके राइट लेग के पंजे पे है, लेफ्ट नी। नॉर्मल ब्रीथ के साथ इनहेल करते हुए सेंटर में आए, देन अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड में नी को लेके जाएं, राइट साइड में आप अपनी गर्दन को लाएं। आपका राइट नी लेफ्ट की हील पे, लेफ्ट लेग की हील पे है। इसी गैप को मेंटेन करते हुए चलें, और जब आप ये करते हैं तो आपको ऐसे बैक को अप नहीं उठाना नहीं है, ये नीचे ही रहेगा, नीचे लगा हुआ। अब मर्कटासन का थर्ड वेरिएशन, राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को क्रॉस करके रखें। एक वेरिएशन और है जो आपको नेट पे अच्छे से मिल जाएगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, बट ये सबसे बेस्ट है, इसको ज़रूर करें। राइट साइड में एक्सहेल करते हुए आप जाएं, नॉर्मल ब्रीथ के साथ, सेकंड राउंड ब्रीथ के साथ करना है, फिर थर्ड राउंड आपको चैंटिंग के साथ। पूरा कंप्लीट नेक को टर्न करें, ट्विस्ट करें, धीरे से इनहेल करते हुए। जब आप सेंटर में आए तो लेग को चेंज नहीं करें, अपोजिट साइड में आप जाएं, पूरे जाएं, घुटने जमीन पे लगाने की कोशिश। यहाँ बहुत अच्छा प्रेशर आता है, स्पाइन के लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत लाभदायक, बहुत बेनिफिट आपको मिलते हैं। धीरे से सेंटर में आए, फिर ब्रीथ के साथ करें, एक्सहेल करते हुए जाएं, इनहेल करते हुए सेंटर में आए, फिर एक्सहेल करते हुए अपोजिट साइड, फिर इनहेल करते हुए आप सेंटर में आए। सेकंड, फिर थर्ड में आपको चैंटिंग करनी है। अब आपको क्रॉस करना है अपोजिट लेग से। पहले लेफ्ट लेग राइट के ऊपर था, अब राइट लेफ्ट के ऊपर है। एक्सहेल करते हुए आप राइट साइड में घुटने लेके आए, लेफ्ट साइड में गर्दन, धीरे से सेंटर में आए, देन अपोजिट साइड। 5 टाइम भी आप इसे कर सकते हैं, पर मर्कटासन के सारे वेरिएशन आप जरूर करें। स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, सारी प्रॉब्लम स्पाइन की दूर हो जाएगी। अब मर्कटासन जो नॉर्मल अपने को देखने को मिलता है, राइट लेग को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए राइट लेग लेफ्ट लेग के फिंगर्स के पास, नेक अपोजिट साइड। धीरे से सेंटर में आए, ये मर्कटासन का फोर्थ वेरिएशन, अपोजिट साइड। ठीक है, धीरे से पैर ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग मेरा ऊपर है, राइट लेग राइट हैंड की तरफ आ रहा है, पंजे के पास, नेक अपोजिट साइड, और राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर उठना है, धीरे से नीचे लेके आना है। यह आपकी स्पाइन के लिए कंप्लीट पैकेज। फिर आप धीरे से टर्न करें, भुजंगासन में आप आए। भुजंगासन के लिए आपको दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल पे रखने हैं, दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल पे रखें और इनहेल करते हुए आप ऊपर आए। सॉफ्टली इनहेल एंड अप, मन एकदम शांत। धीरे धीरे आए, कंप्लीट एक्सहेल डाउन। अगर आपको ज़्यादा बैक में पेन है तो 4 आर्म का सपोर्ट लें, हाफ कोबरा पोज, अर्ध भुजंगासना। इसमें आप रेस्ट करें, आपकी स्पाइन को बहुत रेस्ट मिलेगा। धीरे धीरे आप करें। आप त्रियक भुजंगासन भी कर सकते हैं, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप। इनहेल करते हुए ऊपर उठें, लेफ्ट साइड से राइट साइड की हील को आपको देखना है। कमर के दर्द के लिए बहुत लाभदायक। धीरे धीरे, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप वो
फोर आर्म स्टैंड वाला भुजंगासन जरूर करें, दोनों ये वाला, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन अगेन अपोजिट साइड से भी आप करें, राइट साइड से लेफ्ट लेग की हील को देखें, धीरे से एक्सेल करते हुए सेंटर में आए। लोअर बैक वाले एकार की चैंटिंग अच्छे से करेंगे। जो भी आसन आप कर रहे हैं उसके बाद आपको एकार की चैंटिंग करनी है, ठीक है। फिर सबसे बेस्ट जो है मकरासन, इसी के लिए दोनों एल्बो ऐसे रखें, अपनी चिन को सपोर्ट दें और दोनों पैर फोल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीथ, होल्ड भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी दे सकते हैं। ये मकरासन का सेकंड वेरिएशन। जो मकरासन मैंने बताया था आपको याद होगा, कौन सा वाला था, याद करें। दोनों पैरों में गैप, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर, ठीक है, गर्दन एक साइड में या सामने और दोनों हील एक दूसरी हील के सामने बिल्कुल लेट जाएं। गर्दन को सामने भी रख सकते हैं या राइट साइड या लेफ्ट साइड। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल, ये आपका रेस्टिंग पोज। 30 सेकेंड 1 मिनट इसमें आप ज़रूर रुकें। एक नॉर्मल इंटरवल के बाद, हर भुजंगासन के बाद एक बार भुजंगासन किया, फिर मकरासन में आए, फिर भुजंगासन किया, फिर मकरासन में आए, और एकार चैंटिंग के साथ में आप करें। इसी के साथ आप धनुरासन आप कर सकते हैं, आप उष्ट्रासन आप कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो उष्ट्रासन करें, धनुरासन करें, भुजंगासन करें, ठीक है। टाइगर ब्रीथिंग, बैक के लिए टाइगर ब्रीथिंग सबसे अच्छी है, भुजंगासन भी बहुत अच्छा है। सर्वाइकल के लिए टाइगर ब्रीथिंग सबसे बेस्ट है। और धनुरासन, एक लेग से आप धनुरासन करें, वो भी बहुत अच्छा है। कैसे होगा, दोनों हाथ सामने, राइट लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेग को होल्ड करें, देन स्लोली डाउन। ये बिगिनर्स के लिए, धीरे धीरे आप करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आते हैं हम टाइगर ब्रीथिंग के लिए। धीरे से आप वज्रासन में बैठ जाएं, वही सेम पोस्चर, दोनों नी के बीच में अपने फोरआर्म को रखें, वन पाम का आप सपोर्ट लें, अपना अलाइनमेंट आप चेक करें, ठीक है। टाइगर ब्रीथिंग तो आपको पता ही है, इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन। लेकिन जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, जो अपने स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और भी ज़्यादा, जो लॉन्ग टाइम तक सिटिंग करते हैं, वो इसी के अंदर सर्वाइकल वाले, लोअर बैक वाले, बैक पेन वाले, नेक पेन वाले, इसमें रोटेट करेंगे, अपनी स्पाइन को गोल गोल घुमाएंगे। 5 to 10 काउंट, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अपनी स्पाइन को, यह आपकी स्पाइन को, आपकी बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके पेन को ये दूर करता है। बहुत ही लाभदायक, बहुत लाभदायक। अब हम चलते हैं, आपके कुछ सेशंस रह गए थे नेक पेन के लिए, ये बैक पेन का कंप्लीट पैकेज। और जो ये आसन जो मैंने लास्ट में आपको बताए हैं, ये आसन आप नेक पेन में कर सकते हैं। और ये लास्ट वाले सारे आसन ये सर्वाइकल वालों के लिए भी थे। भुजंगासन सर्वाइकल वाले कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्ध भुजंगासन आप कर सकते हैं, टाइगर ब्रीथिंग आप अच्छे से करें, उत्तान पादासन आप अच्छे से कर सकते हैं, चक्रासन अगर आप कर पाएँ तो धीरे धीरे आप करें, त्रियक भुजंगासन, इतने सारे जो मैंने आपको आज आसन बताए, वो सारे आसन आप सर्वाइकल में कर सकते हैं। अब वापस से आप लेट जाएं। आपकी नेक की प्रॉब्लम के लिए, आप जिनको सीवियर नेक पेन रहता हो, ठीक है, वो कैसे करेंगे, वही सेम सेशन में जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा आपको। धीरे से शवासन में आप लेट जाएं, वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बैक के लिए इनहेल एक्सहेल, शवासन में लेट जाएं, स्पाइन को डाउन अप, वही नॉर्मल ब्रीथ विद ब्रीथ। और मैकारा चैंटिंग, यहाँ आप नेक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैकार चैंटिंग करनी है। इसके बाद आपको दोनों हैंड ऊपर उठाने हैं,
इनहेल करते हुए जाएं, नॉर्मल ब्रीथ के साथ जाएं पहले, देन वापस आएं, फिर वापस जाएं, फिर वापस आएं। अब ब्रीथ के साथ इनहेल करते हुए जाएं, एक्सहेल करते हुए आएं, इनहेल करते हुए जाएं, एक्सहेल करते हुए आएं। फिर हर मूवमेंट के बाद इनहेल, एक्सहेल। मैकारा चैंटिंग, अगेन इनहेल, एक्सहेल, मैकारा चैंटिंग। अगेन इनहेल, एक्सहेल। दोनों हैंड आपको स्ट्रेट रखने हैं। धीरे से आप दोनों हाथ नीचे लेके आए, 3 टाइम, पूरी बॉडी को रिलैक्स। अब आपको नेक को मूवमेंट देना है। नेक को आपने प्रेस किया, देन लूज। सर्वाइकल वाले नेक को ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, लूज। सर्वाइकल वाले इसको ना करें, लूज, इनहेल, एक्सहेल। फिर मैका चैंटिंग, जो आपके नेक यहाँ पे जो गैप है, उस गैप को आप फील करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है साइड मूवमेंट। राइट साइड में नेक को धीरे धीरे टर्न करें, धीरे से सेंटर में आए, देन लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में धीरे धीरे टर्न करें कंटिन्यूसली 3 टाइम 5 टाइम तक आप करें। फिर धीरे से आप सेंटर में आए। फिर इसी की सेकंड स्टेप ब्रीथ के साथ आपको करना है। एक्सहेल करते हुए राइट साइड में नेक को घुमाएं, फिर धीरे से सेंटर में आए, इनहेल करते हुए, देन एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में जाएं, फिर धीरे से इनहेल करते हुए आपको सेंटर में आना है। ये 3 to 5 टाइम आपको करना है। फिर इसके बाद आपको चैंटिंग के साथ करना है। धीरे से आप लेफ्ट साइड में जाएं, एक्सहेल करते हुए विद ब्रीथ, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर। ये 1 राउंड कंप्लीट। अब मैकारा चैंटिंग, मन एकदम शांत से 3 टाइम तक करें। 1 राउंड कंप्लीट, मैकार, सेकंड राउंड कंप्लीट, फिर सेकंड मैकार, फिर 1 राउंड कंप्लीट, फिर थर्ड मैकार। इस तरह से आप धीरे धीरे आपको करना है। ये वाले आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अब हम आते हैं नेक के लास्ट जो वेरिएशन है हमारा, उसकी तरफ। हैंड स्ट्रेच, दोनों पैर हल्के से मिले हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी चेस्ट पे रखें। फिर धीरे से नॉर्मल ब्रीथ के साथ आप हाथ ऊपर उठाएं, धीरे से आप नीचे लेके आएं। फिर इसका सेकेंड, अपने आईज लेवल पे अपने बैक फिंगर्स को देखें, फिंगर के बैक साइड को आप देखें, पाम स्काई फेसिंग साइड, स्लोली डाउन। नॉर्मल ब्रीथ के साथ करें, कोई अवेयरनेस नहीं ब्रीथ पे। देन थर्ड, पूरा जाएं, देन धीरे धीरे वापस आए। नाउ इसका सेकेंड वेरिएशन अब ब्रीथ के साथ करना है। इनहेल करते हुए होल्ड करें, नाउ एक्सहेल डाउन, इनहेल 135 डिग्री, एक्सहेल डाउन, डीपली इनहेल 180, एक्सहेल डाउन। इसी तरह से थर्ड वेरिएशन इसी का चैंटिंग के साथ, जाए वापस आए। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। फिर इसका सेकेंड आपके फोरहेड लेवल पे, स्लोली एक्सहेल एंड डाउन। फिर मैकार चैंटिंग, लास्ट राउंड
इनहेल करते हुए पूरे ऊपर जाएं। नाउ एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आए। मन एकदम शांत, स्थिर। सॉफ्टली इनहेल एक्सहेल। धीरे से पैर खोलें, शवासन में आप लेट जाएं। मन को शांत दें। जिस तरह से आप शवासन में लेटते हैं इसी में आप सोएं। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल, मन शांत। अब हम QRT की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करें। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। मन को शांत, स्थिर। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम अपनी पूरी अवेयरनेस अपने एब्डोमेन पे लेके आएंगे और एब्डोमेन को बैलून की तरफ फुलाएंगे। इनहेल, पफ योर एब्डोमेन लाइक बैलून। इनहेल, एक्सहेल। देखिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपने चेस्ट और एब्डोमेन मूवमेंट को, अपनी ब्रीथ और एब्डोमेन मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें। अगेन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपने माइंड, ब्रीथ और एब्डोमेन मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें एक लाइन में। इनहेल, एक्सहेल। आज्य चक्र पर अपनी स्थिति बनाएं। मूलाधार चक्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे फील करें। एक्सहेल, मूलाधार आपके नाभि के भाग के पास, आपके उससे थोड़ा सा नीचे। इनहेल, एक्सहेल। आज्य चक्र यहाँ सेंटर में, इसके आईब्रो के जस्ट पीछे, टेम्पोरल रीजन में। इनहेल, एक्सहेल। Makara chanting. Softly inhale. एक बार और। लास्ट राउंड। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। मन शांत और स्थिर। अपने पंजों को मूवमेंट दें, अपने हैंड फिंगर्स को मूवमेंट दें। धीरे से इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग को बेंड करें और राइट साइड में टर्न करें। आप सोते वक्त इस पोस्चर में भी आप लेट सकते हैं। मन को शांत और स्थिर। यही मैं आपको सोने का एक तरीका बताता हूँ जिसमें आपको सोना है। आपके शोल्डर लेवल पे इतना आपको पिलो का सपोर्ट लेना है। इतना आप पिलो का सपोर्ट लें। इस तरह से यहाँ पिलो रखा हुआ है। ये हाथ आपका यूँ रखें या यूँ रख सकते हैं सामने की साइड। नी को हल्का सा बेंड रखें। यूँ फोल्ड होके नहीं सोना है, हल्का सा आपको बेंड रखना है। पिलो यहाँ रखा हुआ है। आपका जो हैंड है वो आपकी थाइस पे। ये सोने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप ये भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और आपको स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो पिलो या क्वेश्चन आप दोनों थाइस के बीच में रखें। यहाँ पे आप यूँ थाइस के बीच में रखें। इसका रीज़न क्या है, जब हम यूँ सोते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो नीचे झुक जाती है। ठीक है, पिलो रखने से आपकी स्पाइन एकदम लाइन में स्ट्रेट रहती है। ये एक्सरे से प्रूफ किया हुआ साइंटिफिक रीजन है। सोते हुए साइड में
यदि आप इस पोस्चर में सो रहे हैं, पिलो यहाँ है तो ठीक है, इस पोस्चर में भी आप सो सकते हैं, ये भी अच्छा है। बट जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम या जो भी आपको प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको बैक में कंटिन्यूसली पेन रहता है, वो पिलो आप ज़रूर रखें। यहाँ पे पिलो आप रखें, गर्दन को यूँ नहीं, शोल्डर लेवल पे पिलो रखें और फिर सोएं। शवासन में आप जैसे सोते हैं तो शवासन में आपको विदाउट पिलो सोने की कोशिश करें। आप जब पिलो लगा रहे हैं तो पिलो पतला हो, सिर्फ इतना हो, इतने बड़े बड़े पिलो नहीं लगाएं आप, पिलो पतला हो या ब्लैंकेट को आप फोल्ड करके लगाएं। अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, पिलो को आप रखेंगे तो आप शोल्डर लेवल के यहाँ से रखेंगे। मैं मैट को फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको पिलो स्टार्ट करना है, आपके हेड को कवर करता हुआ। देखिए यहाँ से शोल्डर के यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको कवर करना है, फिर आपको यूँ सोना है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान दें, ध्यान से सोएं और उठते हुए कभी भी आपको यूँ झटके से नहीं उठना है। साइड टर्न लें, फिर दोनों पाम के सपोर्ट से आप धीरे धीरे बैठें। तो आज का ये था, धीरे धीरे आप बैठने के बाद नॉर्मल ब्रीथ करें, सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। जिनको बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम है, बैक में पेन जिनको रह रहा है, वो कपालभाति का अभ्यास ना करें, अनुलोम विलोम आप करें, शीतकारी प्राणायाम आप करें, उज्जाई प्राणायाम आप करें। देखिए नॉर्मल जिनके, सबके एक क्यूरी भी थी कि सबके लिए कॉमन जो प्राणायाम हैं वो कौन से हैं। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम आप कर सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम आप कर सकते हैं। श्वासों पे ओम का ध्यान, मौन होके बैठें और मन ही मन ओम का ध्यान करें। भ्रामरी प्राणायाम आप अच्छे से करें। तो ये आपके लिए, ये पांचों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे आप करें। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, सांसों पे ओम का ध्यान, सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये प्राणायाम अच्छे से करें। बच्चे के लिए भी हेल्थी, मदर के लिए भी हेल्थी, बहुत इफ़ेक्टिव मिलेगा। पॉजिटिव बच्चे होंगे, कभी उन्हें डिजीज़ नहीं होगी, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आज का सेशन आपके लिए बैक पेन के लिए था, लोअर बैक पेन के लिए था, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और कुछ नी के लिए भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आज मैंने दी होगी। आपको अच्छा भी लगा होगा। योग करके मेरे साथ किया आपने योग अभ्यास, आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट भी मिलेंगे, कईयों को अच्छा फील होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे पेज शस्त्र योग पे, फेसबुक पेज है शस्त्र योग पे, आप उस पे जाके मुझसे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है द निखिल दादिश के नाम से, वो यूज़र नेम है मेरा, उसको सर्च मारें और वहाँ पे जाके आप क्वेरी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सेकंड पेज और है शस्त्र योग के नाम से, शस्त्र योग के नाम से, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे भी है शस्त्र योग के नाम से, यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी है शस्त्र योग के नाम से, वहाँ जाएं, वीडियोज़ हैं, देखें। कोई भी क्वेरी आपको करनी हो, आपको कुछ इन्फो लेनी हो, आप वहाँ मैसेज ड्रॉप कर दें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आपके सारे डाउट्स में क्लियर करता हुआ चलूँगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो ओम चैंटिंग के साथ, उद्गीत प्राणायाम के साथ हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। धीरे से बैठ जाएं, मन शांत और शिथिल, चिन्ह मुद्रा लें, किसी भी एक मुद्रा में बैठें अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। इनहेल, इनहेल, inhale,
शांत शिथिल। धीरे से नमस्कार मुद्रा लें, ईश्वर को याद करते हुए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से दोनों पाम को अच्छे से रब करें। ध्यान दें डायरेक्ट कांटेक्ट ना रखें आई पिपल्स पे, आइज पे। कब से बनाएं, हीट को फील करें। अपने चिक को मसाज दें, ईयर को मसाज दें, बैक को मसाज दें, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, फिंगर्स तक मसाज दें। अगेन अपनी पाम को रब करें। बैक पे आप अच्छे से मसाज दें, एब्डोमेन पे आप अच्छे से मसाज दें, थाइज, नी, काफ मसल, फुट तक आप मसाज दें। धीरे से नमस्कार मुद्रा लें। ईश्वर को प्रणाम करते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ, सकारात्मक विचार, हैप्पीनेस के साथ धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।